नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? 16 साल से मैं यही कर रहा हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप कभी नासा गए हैं? मैं भी नहीं गया, लेकिन जब मैं एनडीटीवी के दफ्तर आया था तो मुझे लगता था कि ये नासा का दफ्तर है। अजीब अजीब तरह के कैमरे, बड़े बड़े कैमरे, ट्राइपॉड, लाइट किट, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, ओवी वैन, ईमेल, कंप्यूटर, सब यहीं पहली बार देखा। ठीक उसी तरह से मैं देखता था जैसे पटना स्टेशन पर हम उतरकर स्लीपर क्लास से एसी कोच में, चेयर कार में झांक कर देखा करते थे लोग कैसे एसी में बैठे हैं। आपने भी देखा होगा, नहीं देखा? देखा ही होगा। दरअसल मैं उस वक्त एनडीटीवी आया था जब हिंदुस्तान बदल रहा था, और ये 1996 की बात है, और मेरे जैसे कई लोग पूरे देश में यहां से वहां हो रहे थे और नई नई नौकरियों में जा रहे थे। यहां भी बहुत सारे हमारे वरिष्ठ सहयोगी, कोई विदेश से पढ़कर आए थे, कोई दिल्ली के टॉप कॉलेजों से आए थे, और कोई दक्षिण से, कोई पूर्वोत्तर से, कोई उत्तर से, कोई राजस्थान से। तो इस तरह से एक पूरा हिंदुस्तान एनडीटीवी के भीतर हमने देखा, और पहली बार हम सब आपस में बात कर रहे थे, सीख रहे थे। हम भी आ ही गए थे इस भीड़ में, और आ गए तो आ ही गए। कार्यकर्ताओं के जोश से पता चलता है पिछले विधानसभा के चुनाव में पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की जाति केंद्रित राजनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है। रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेकिन ये बात सच है कि शुरू में इस दफ्तर में आने में बहुत घबराहट होती थी। लोगों के बोलने का तरीका, कपड़े, चाल ढाल, सब कुछ अजनबी, जो मेरी पृष्ठभूमि के हिसाब से। लेकिन काफी कुछ बदल गया है। तब लगता था ये नासा है, अब लगता है ये एनडीटीवी है। Ravish today is definitely the most unique voice on Indian television, and I don't mean just Hindi news. Definitely, it's across the board. Ravish Kumar, the most unique voice, the most authentic voice, a voice which is connected to the ground. 2003-4-5 में जब रवीश लगातार लिख रहे थे, अपने आप को बांझ रहे थे, मैंने देखा 2009-10-11 के रवीश 2003-4-5 के रवीश से बहुत बदले हुए, बहुत आगे हैं। शायद इस संस्थान में किसी दूसरे ने अपनी प्रतिभा का इतना बेहतर विकास नहीं किया जितना रवीश ने किया। ये रवीश की ताकत है। एक थाली में 3-3 हाथ। ये दोनों बिहार के बेतिया जिले के हैं, मैं मोतिहारी जिले का हूं। दोनों प्रवासी हैं। मैं एनडीटीवी में मोटी कमाई वाला पत्रकार हूं। ये 6,000 रुपया कमाते हैं, मगर जब ये खाना, जब ये गाना और जब इनकी बोली का हाल बहो सुनते हैं तो एक रिश्ता अपने आप बन जाता है। हम प्रवासी वो लोग हैं जो उजड़े हुए हैं और हर शहर में अपने को ढूंढते रहते हैं। हर तरह का यहां पर काम किया, और सिर्फ हम ही नहीं, हिंदुस्तान जैसे देश में लाखों लोग इसी तरह से अपनी शुरुआत नीचे से करते हैं, और इसमें कोई खास बात नहीं है। और मेरी यात्रा में भी ये कोई खास बात नहीं है कि मैंने यहाँ शुरुआत नीचे से की और हर तरह का काम किया। चिट्ठियां आती थी, फैंस मेल्स लोगों के, गुड मॉर्निंग इंडिया में जो एंकर होते थे उनको मैं देखा करता था। उसी में मैं सीख गया कि दर्शक को क्या चाहिए टेलीविजन में, और वो कैसे बातें करता है कार्यक्रम के जरिए। तो इन सब चीज़ों से फिर मैं डेस्क पर आया, फिर अनुवाद करने लगा, फिर रिपोर्टिंग करने लगा, और फिर क्या क्या करने लगा मुझे ही कुछ पता नहीं चला कि मैं कब, कहाँ और किस तरह से कोई कहानी कह रहा हूँ। एक पूरी एक नई दुनिया ऐसी खुलती चली गई जो मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। रवीश कुमार, स्टार न्यूज। और देश बहुत तेजी से बदल रहा था। पत्रिकाओं में सिलिकॉन वैली के किस्से आ रहे थे, छप रहे थे। कोई गांव से शहर आ रहा था, कोई शहर से अमेरिका जा रहा था, कोई अमेरिका से मलेशिया जा रहा था। तो इस तरह से एक बदलाव हो रहा था। और इसी में एक चीज मैंने जानने की कोशिश की कि पलायन, हम लोग जब बिहार से आए थे तो हम ये सोचते थे कि पलायन मतलब भागना होता है। धीरे धीरे पता चला कि पलायन मतलब होता है संभावनाओं की तलाश। हर किसी को अपने जीवन में पलायन करना चाहिए, नई संभावनाओं की तलाश में। और इन सबको का अच्छा मौका मुझे लगता है कि एनडीटीवी ने दिया, क्योंकि जहां से मैंने शुरुआत की और जहां और जिन जिन चरणों पर मेरी यात्रा रही है, किसी ने कभी रोका नहीं, किसी ने कभी टोका नहीं,
एक बार वो लाल माइक पकड़ा दिया तो फिर कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। हाँ, जरूर लोग कहते थे कि तुम क्या करते रहते हो दिन भर, किसकी रिकॉर्डिंग करते रहते हो, क्या ये स्टोरी है। तो इसी तरह से हम लोग जो हैं इस कंपनी में, जैसे कंपनी 25 साल में नौजवान हो गई, हम भी इन 16 सालों में काफी कुछ बदले हैं, हम भी जवान हुए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हमारे करोड़पति नेता 40 करोड़ गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं? सवाल आपके सामने था कि मुसलमानों का नेतृत्व कौन करे, मजहबी नेता या सियासी नेता। वही ज्यादा अच्छा है कि सदन के वेल में जाकर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी जाए और लगे कि हमने मुद्दा उठाया। अब मैं कुछ आपको नाम बताता हूं। राजदीप, बरखा, अर्नब, वासु, विक्रम, मनोरंजन भारती, मनीष कुमार, मोनिदीपा, टीएस सुधीर, विजय त्रिवेदी, ऑनिंद्य चक्रवर्ती। ये हमारे दफ्तर के पहले शख्स थे जिनका नाम लॉगिन नेम से पड़ा, ऑनिन। और विजय जी की डायरी देखकर तो इतना डर लगता था कि इसमें कितने नंबर हैं, पता नहीं मेरी डायरी में कब इतने नंबर आएंगे और मेरे पास इतनी खबरें आएंगी। राजदीप का नोट्स और मनोरंजन भारती के पास एक चिथड़ी सी कॉपी हुआ करती थी जिसमें सारी खबरें और पुराने लोग नेताओं के बाइट्स हुआ करते थे। राजदीप डांटते बहुत थे, बहुत घबराहट होती थी। डर के हमारे पीछे के दरवाजे से हम लोग दफ्तर आते थे, खासकर मैं तो नताशा अक्सर कहती थी कि तुम चूहा हो, डरते हो राजदीप से। और राजदीप भी बिना बात की इतना गुस्सा कोई एडिटर करता है क्या? एक दिन तो राजदीप मेरे बाल को लेकर गुस्सा हो गया कि ये रिपोर्टर के बाल हैं या देवानंद के बाल हैं, तुम रिपोर्टर बनने आए हो या हीरो बनने आए हो। उसी तरह से कैमरामैन भी एक से एक, तुलसी, सुरेश, सुकुमार, मयूख, लाइली, नताशा बदवार, नरेंद्रा गोडावली। नताशा बदवार के सामने तो स्टोरी बताने में घबराहट होती थी। वो इतनी काबिल थी कि डर लगता था कि पता नहीं मेरी स्टोरी का लेवल वो है कि नहीं है। पर इस तरह से हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर एनडीटीवी में, और सबने सबको मिलकर सिखाया है। कोई यहाँ एक दूसरे से ऊपर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन सब की दखलंदाजी से और इन सब के सहयोग से हम लोग जो भी बन पाए हैं, जितना भी बन पाए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी इस कामयाबी में उसका हिस्सा नहीं है, सबका है। हो सकता है कि उसका नाम नहीं आया और उसको इनाम नहीं मिला जो हम लोगों को मिल जाता है। हुक्मरान की जुबान खबर है या जो नजर देखती वो खबर है। गिलास आधा खाली या आधा भरा, ये चाल आपको उलझाने की, जहां नजर है वहीं खबर है। एनडीटीवी में चुनाव की रिपोर्टिंग पे बहुत जोर दिया जाता था। जब भी चुनाव आता था तो हम बहुत ही हसरत से देखा करते थे कि मुझे इस बार मौका मिलता है कि नहीं। मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे रिपोर्टर। और जब एक बार मौका मिल जाता था तो पूरा महीना गाड़ी आपके पास, कभी आप मध्य प्रदेश में दौड़ रहे हैं, कभी आप राजस्थान में दौड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हर कोई पूछा करता था, आज तुम्हारी स्टोरी क्या है, आज तुमने क्या देखा, क्या कोई बताने लायक कोई बात है या नहीं। प्रोड्यूसर, एडिटर, ये सारी आपकी जिंदगी के हिस्सा बन जाया करते थे। मैं इस वक्त हाथी पर बैठा हूँ जो बसपा का चुनाव प्रचार चिन्ह है। रंग तो अभी भी इसका नीला ही है, लेकिन ढंग इस बार बदला हुआ नजर आता है। मायावती जहां भी जा रही हैं, वे अपने चुनाव प्रचार में इन्हीं बातों को दोहरा रही हैं। तो आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक जगे रहते थे कि नहीं, हमारी स्टोरी बेस्ट होनी चाहिए, इसमें नेट साउंड नहीं है, इसकी लाइटिंग अच्छी नहीं है। इतनी कॉपी चेक होती थी कि जान निकल जाती थी। कई बार लगता था कि किस घड़ी में मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे रिपोर्टर बनना है, इतनी कॉपी मुझे चेक नहीं करानी थी। बहुत घबराहट। मायावती जी, वोटनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या करना है ये सोचकर कभी दफ्तर नहीं आया। फितरत ही कुछ करते रहने की थी। कुछ नया लिखना है, कुछ नई कहानी मिलनी चाहिए, कुछ नई तस्वीरें होनी चाहिए। और इलेक्शन के वक्त आता था तो हम सब बहुत हसरत से देखा करते थे कि उस लिस्ट में हमारा नाम आता है कि नहीं आता है, कि ये भी यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। और एक बार जब वो मौका मिल गया तो क्या दिन, क्या रात, क्या नींद, क्या सपने, जाग कर खूब काम करना। और आप इन कहानियों को देखिएगा भी तो पता चलेगा कि इसमें कितनी मेहनत है, और सबकी मेहनत है, हमारी नहीं, रिपोर्टर की, प्रोड्यूसर की, एडिटर जिसने एडिट किया है, इन सब ने काफी मेहनत की। और ऐसे ही करते करते एक दिन रवीश की रिपोर्ट हाथ में लग गई।
किसी ने पूछा ही नहीं कि आज तुम्हारा कौन सा एपिसोड है, तुम क्या कर रहे हो। इतनी आजादी आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन रवीश की रिपोर्ट में अगले हफ्ते क्या करूंगा ये सिर्फ मुझे ही मालूम होता था, और कहानी कौन सी होगी ये मैं भी ठीक से नहीं जानता था। तो हम और हमारे कैमरा पर्सन मनोज, शाजीलाल, मुरसलीन ये सब निकल जाते थे और कुछ ढूंढते थे, और ढूंढते थे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। सर हम लोग को डी ब्लॉक जाना है। डी ब्लॉक स्ट्रेट जाओ और राइट। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसमें कोई शक नहीं कि ये कार अभी भी बेकार नहीं हुई है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि लापरवाही का काम हम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। तभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कोबाल्ट 60 को गैर जिम्मेदारी के साथ बेच दिया, और शक मायापुरी के कबाड़ी बाजार वालों पर किया गया। जुलाई 2010 में मनमोहन सिंह ने वादा किया कि दिसंबर 2010 तक महंगाई दर 6% पर आ जाएगी। महंगाई दर के 6% पर आने का वक्त जितना लंबा होता चला जाएगा, मेरी इस रिपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी बढ़ती चली जाएगी। महंगाई ने दिल्ली की लाखों महिलाओं को ऐसे मजदूर में बदल दिया जिनके घंटों की मेहनत 15 रुपए भी नहीं कमा पाती है। अर्थशास्त्री होता तो आपको समझाता कि 1 घंटे में 144 पीस की 60 पैसे की मजदूरी का बड़े लोगों के बही खाते में क्या योगदान है। बड़े लोगों का बही खाता बोले तो इंग्लिश में जीडीपी। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? एनडीटीवी के 25 साल में 16 साल मेरी जिंदगी के हैं, और मेरी जिंदगी काफी बदली है। घर परिवार की कहानी फिर कभी, लेकिन एक ही दफ्तर में 16 साल, तब जब हमारे साथ के इस पेशे के कई लोग रोज या साल, 2 साल, महीने, 6 महीने पर चैनल बदल दिया करते थे। मैंने नहीं बदला, लेकिन कई बदलने वाले कहा करते थे कि तुम तालाब हो गए हो, और तालाब का पानी जो है बहुत दूर तक बहकर नहीं जाता। तब मैं सोचा करता था, और आज मुझे उसका जवाब कई बार मिलता है कि दरअसल उन दोस्तों ने कभी तालाब को ठीक से नहीं देखा होगा। तालाब होता ही है इसलिए कि जब कभी आपको छांव की तलाश हो, पानी की तलब हो, तो आप उसके पास जाएं। एक तालाब बहुत काम का होता है। 25 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला, लेकिन जब गुजर रहे थे तब पता चल रहा था कि एक चुनौतीपूर्ण भरा वक्त गुजर रहा है, और हम सब इसके हिस्सेदार हैं। सिर्फ एनडीटीवी का ही वो 25 साल नहीं है, वो 25 साल हिंदुस्तान के बहुत ही बेशकीमती साल हैं। वो जो गली कूचों की खाक छानता हुआ खबरें खंगाल कर लाता है। लेकिन तब क्या करेंगे आप जब आपकी मुलाकात रावण से हो? वो जो लोगों के सरोकार की बात करता है। कोई अफसर जांच कर रहा था, उसकी ईमानदारी का लोहा सब मानते हैं, तो दिक्कत क्या थी? वो जिसकी बात आंकड़ों के जाल और दलीलों की भूल भुलैया में गुम नहीं होती। वो जिसे इस बात का डर नहीं होता कि उसकी बात आम लोगों की समझ में आ जाएगी। आइडिया है कि डायलॉग होना चाहिए, संवाद। तभी लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं। मैं रवीश कुमार, नाम ही काफी है।